नमस्कार दोस्तों, यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, मेरे माता पिता, आपका विश्वास कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आइए आज हम अपने विश्वास को बाइबल के वचनों के माध्यम से समझते हैं या उससे हम अपने विश्वास का आकलन करते हैं कि हमारा विश्वास किस तरह से है, हमारा विश्वास कितना गहरा है या हमारा विश्वास कितना मजबूत है। तो दोस्तों, आप लोग यदि घर में हैं तो पवित्र बाइबल खोलिए। संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 21। दोस्तों, यह जो वचन है, यहाँ हम एक ऐसी महिला को देखते हैं जो 12 वर्ष से रक्त स्त्राव की बीमारी से पीड़ित है। तो दोस्तों, उन्हें 12 वर्ष की कष्ट झेलते समय कितनी परेशानियां हुई होंगी। उन्होंने अपना इलाज जरूर कराया होगा। वो इलाज के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकती रही होंगी। लेकिन इसी महिला को जब यीशु मसीह के बारे में पता चला कि एक ऐसा भी व्यक्ति है जिसे लोग मसीह मानना शुरू कर दिए हैं, और वो जिस किसी के ऊपर अपना हाथ रखता है या जिस किसी के लिए वो वचन का इस्तेमाल करता है, वो उस बीमारी से शुद्ध हो जाता है, चंगा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, उस महिला के मन में भी एक विचार आया था। आइए हम उस विचार को पढ़ते हैं और सुनते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यदि मैं उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो चंगी हो जाऊंगी। प्यारे दोस्तों, ये वही महिला है जो पिछले 12 वर्षों से इस कष्टमय जीवन को जी रही है। लेकिन जब उन्होंने यीशु के बारे में सुना कि यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर रहा है, अंधों को दृष्टि दे रहा है, गूंगों को बोलने की सामर्थ प्रदान कर रहा है, तब इनके मन में भी ये विश्वास जाग गया कि यदि मैं भी उस यीशु के पास जाती तो वो यीशु मेरे ऊपर भी हाथ रखता या मेरे लिए भी प्रार्थना करता। और यदि वो मेरे लिए प्रार्थना नहीं भी करता, पर यदि मैं उसके कपड़े का एक पल्लू को भी छू लूंगी ना, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये जो मेरा तकलीफ है यह दूर हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि इस महिला ने 12 वर्ष तक कितना तकलीफ झेली, और जैसे ही उन्हें ये एक अच्छी खबर मिली, वो उन पर दृढ़ हो गई, मजबूत हो गई, और वो ये विश्वास करने लगी कि मैं भी उस यीशु के पास जाऊंगी और उससे अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाऊंगी। यदि मैं हजारों लाखों की भीड़ में भी यदि मैं उसके पास पहुंच पाए, यदि यीशु मसीह का ध्यान मुझ पर नहीं गया, फिर भी यदि मैं उसके कपड़े का पल्लू को यदि मैं छू लेती हूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यह उस महिला का विश्वास था। आइए दोस्तों, ऐसे ही और एक विश्वास हम लोग संत लूकास अध्याय 7 पद संख्या 6 से 7 में पढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। दोस्तों, आप इस वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर एक अधिकारी है, एक शतपति है, और उसका नौकर बीमार है, और उसने अपने नौकरों के द्वारा प्रभु के पास, यीशु मसीह के पास ये संदेश भिजवाता है कि आप लोग जाइए और यीशु मसीह को ये बताइए कि हमारे मालिक ने आपके लिए कौन सा संदेश भेजा है। दोस्तों, उसके चेले यीशु मसीह के पास गए, लेकिन जब यीशु मसीह उस शतपति के घर में आ रहे थे, तब इस अधिकारी ने यीशु से कहा, हे प्रभु, कि हे यीशु मसीह, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आइए, परंतु आप जहां हैं वहीं से केवल एक शब्द कह देंगे
उतने में ही मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और प्रभु ने क्या कहा, आइए हम सुनते हैं, जो कि 9वें पद में लिखा है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए। प्रभु उस शतपति का, उस अधिकारी का इस प्रार्थना को सुनकर, इस निवेदन को सुनकर चकित हो गए कि इतना बड़ा विश्वास। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आइए, लेकिन आप केवल एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। इसलिए प्रभु ने वहां पर जितनी भी भीड़ थी उन सबको क्या कहता है, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस्राएल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया है। हालेलुया। उस सतपति का जो विश्वास है वो इतना मजबूत है, और इधर वो 12 वर्ष से कष्टमय जीवन जीने वाली रक्तस्राव महिला, उनका विश्वास दोनों ही बहुत ही गहरा है। उन्होंने जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, उन्होंने अपने विश्वास को जागृत किया। वो अपनी आत्मा में प्रभु से बिना मिले ही जुड़ चुके थे। आत्मिक उन्नति उनका हो चुका था। उनके मन हृदय में विश्वास जाग चुका था। और हमारा आज का विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास आज का ऐसा है कि हम चर्च में जाएंगे, बड़े बड़े मिनिस्ट्री में जाएंगे, और जब तक वहां का जो प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के दास हैं, वो हमारे सिर पर हाथ रखकर हमारे लिए प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक हम चंगे नहीं होंगे। हमारा विश्वास ये है कि जब तक उस चर्च से हम लोग अनॉइंटिंग ऑयल, आशीषित ऑयल, ये तेल और पवित्र किया गया जल को लेकर ना आए, हम ये सोचते हैं कि हमारे घर से कोई भी परेशानी जाएगी ही नहीं। आज का विश्वास हमारा ऐसा है। इसलिए हम लोग भीड़ के भीड़ अपने मरीजों को, अपने रिश्तेदारों को लेकर मिनिस्ट्री में जाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम किसी भी तरह से अपने जो पीड़ित परिजन है उनके ऊपर ले हैंड प्रेयर करवाएंगे। हमारा विश्वास और इस 12 वर्ष से पीड़ित महिला के विश्वास में तुलना कीजिए। और एक अधिकारी होने के बाद भी वो प्रभु के पास ये कह रहा है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर आइए, परंतु आप एक शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरा यही प्रार्थना है, यही निवेदन है। आप पहले वचन को पकड़िए, वचन को अब गहराई से समझिए, और आप इसी वचन के थ्रू, इसी वचन के माध्यम से अपने बीमार मरीज भाई बहनों को आप चंगा कर सकते हैं। आप आदेश दे सकते हैं। आपको किसी ले हैंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं उनके ऊपर अपने घर में रहकर ले हैंड प्रेयर कर सकते हैं। पर आपका विश्वास इन दोनों के जैसे मजबूत होना चाहिए। ये बहुत ही गहरा भेद है कि आपका विश्वास कितना है। आपका विश्वास जैसा रहेगा वैसा ही प्रभु का वचन आपके लिए कार्य करेगा। आपका विश्वास जितना गहरा है उतना ही यीशु मसीह नाम का जो सामर्थ है वो आपके जीवन में काम करेगा। तो प्रिय दोस्तों, मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा कि आप वचन की गहराई को पकड़िए और बिना वजह एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री भागना बंद कीजिए। क्योंकि जो बाइबल है और इस बाइबल में जो वचन है वही प्रभु है। आप जिस किसी भी मिनिस्ट्री में जाते हैं वहां पर आपको इसी वचन को समझाया जाता है, इसी वचन को सिखाया जाता है, इसी वचन के अधिकार को आपके सम्मुख रखा जाता है। आपका जो पास्टर होता है, आपका जो प्रभु का सेवक होता है, आपका जो मार्गदर्शक है, वो आपको यही बताता है कि आप
इस पवित्र वचन से किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं। इस वचन का जो सामर्थ्य है, जो अधिकार है, उसे आप अपने परिवार में, अपने जीवन में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यही हमें उस मिनिस्ट्री में या किसी चर्च में या किसी धर्म सभा में हमें सीखने को और देखने को मिलता है। तो प्यारे दोस्तों एवं मेरे माता पिता, आप अपने विश्वास को मजबूत कीजिए और दृढ़ता के साथ वचन का इस्तेमाल कीजिए। देखिए, आपके जीवन से, आपके परिवार से हर प्रकार की कठिनाइयां, परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जितने भी वचन लाएं आप तक उसकी जानकारी पहुंचने पाए। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का आशीष आप सभी को मिलता रहे। आमीन।